वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अक्टूबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये अभी 13 अक्टूबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये आपदा जोखिम को कम करने के लिए, जिसमें मानव जनित और प्राकृतिक दोनों आपदाएं हैं, इनको कम करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो भारतीय नौसेना का जहाज है शार्दुल, ये अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में अभी दुबई पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई? तो अंतर संसदीय संघ, इसकी बैठक अभी जिनेवा में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और आपको पता है भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व तो हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया है। किसने? ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीज्ड लॉन्च की है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है अनलीज्ड। और ये बुक इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस बुक में पूरा का पूरा एक चैप्टर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखना, बुक का नाम है अनलीज्ड और इसे ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुआ? तो पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र ये अभी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे सरप्राइजली विजिट किया है। पीएम गति शक्ति को क्यों लॉन्च किया गया था? जैसे रोड है, पोर्ट हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट तेज़ी से पूरे हों और जो मिनिस्ट्री के साथ कॉरपोरेट का जो कोऑपरेशन होता है वो तेज़ी से हो, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था पीएम गति शक्ति को। तो इसका अभी अनुभूति केंद्र दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने सरप्राइजली विजिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुँची हैं? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं और इसमें पहले चरण में अल्जीरिया पहुँची हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति इन तीनों देश जाएंगी, मालावी भी जाएंगी, मॉरिटानिया भी जाएंगी और अल्जीरिया भी पहुंच गई हैं। अब अल्जीरिया, तो ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल माजिद टेब्बोने। कौन है?
अब्देल माजिद टेबोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत सुधारेगा? तो अडानी ग्रुप ने अभी केन्या के साथ समझौता किया है और ये पावर रिलेटेड समझौता है। तो अब अडानी ग्रुप केन्या में बिजली की स्थिति को सुधारेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केन्या, तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे.एन. साईं बाबा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जे.एन. साईं बाबा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, पूर्व प्रोफेसर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जे.एन. साईं बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड के औली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? के.जे. टोकायव। कौन है? के.जे. टोकायव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे बड़ा साइबर अटैक अभी ईरान में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये साइबर अटैक इजराइल ने किया है। जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उन पर साइबर अटैक किया है इजराइल ने। और ये अब तक का सबसे बड़ा ईरान में साइबर अटैक है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेज़ेकियान। कौन है? मसूद पेज़ेकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव है और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आयोजित किया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान में इमीडिएटली तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस ने किया, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इस बार के ओलंपिक हुए और इनका सफल आयोजन हुआ, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? विद्यारंभ उत्सव ये अभी केरल में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। केरल में 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। और केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया।
IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? तो दिल्ली मेट्रो की जो ब्लू लाइन है, जो वैशाली को यमुना बैंक से कनेक्ट करती है, इसे कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। ये दशहरा के अगले दिन आयोजित किया जाता है अलाई बलाई समारोह। तो ये अभी तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और हैदराबाद एयरपोर्ट में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो ये बांग्लादेश में है जेसोरेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ पे देवी काली का मुकुट चोरी हुआ। ये मुकुट प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में मां को भेंट किया था। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप आंसर लिखा करो। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का PDF है। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये PDF है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोयना योजना शुरू की। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अभी संन्यास की घोषणा की। AFMS यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बांग्लादेश के पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
और दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला देश जॉर्डन बना है। और नेपाल में बड़ा दशैं त्यौहार मनाया गया, त्यौहार का नाम है बड़ा दशैं, ये नेपाल में मनाया गया। तो ये आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन थे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।